दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इडियम्स फिर से लेके आया हूं और ये आपका पार्ट 7 होने वाला है। मैंने पिछले टोटल 6 वीडियो में आपको अच्छे खासी इडियम्स बताएं जो आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आए हुए हैं। चाहे आप इंडिया के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश पैसेज वगैरह आता है, तो वहाँ पर आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो मेरा यहाँ पर टारगेट ये होता है कि आपको इडियम्स एग्जाम्पल के तरीके से समझाना। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बस रटवाऊंगा नहीं और पढ़ के एक लाइन में आपके लिए ख़त्म नहीं करूँगा। मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा आखिर ये इडियम्स का यूज हो कहाँ पे रहा है, कि ताकि आप मानकर चलो पैसेज में इडियम्स अगर आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन में अगर इडियम्स आ जाए, तो आप उस इडियम को ईजिली तरीके से कर पाओ। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं वीडियो बहुत सारे आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का इडियम कौन सा है, उसका नाम क्या है? हैव एन एक्स टू ग्राइंड। क्या है? हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। टू हैव एन पर्सनल एजेंडा और हिडन मोटिव फॉर डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मान कर चलो कि आपके फ्रेंड ने आपको एक काम दिया करने के लिए, आपके फ्रेंड ने आपको एक काम दिया करने के लिए कि भाई तू मेरे लिए ये काम कंप्लीट कर दे। अगर आपका उसमें पर्सनल मोटिव है, इसका मतलब क्या कि आप अगर वो काम करते हो तो अगर आपको भी अगर बेनिफिट हो रही है तभी आप वो काम कर रहे हो। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगी ना तो आप वो काम नहीं करोगे। ठीक है, मान कर चलो कि आपके फ्रेंड ने आपको एक कार दी, ठीक है, बोला ले भाई ये कार को तू बेच दे, और कार एकदम नई है, लगभग 1-2 साल पुरानी कार है और उस कार का कॉस्ट कितना है? 4 लाख रुपए। ठीक है, और एक्चुअल में उस कार का दाम था 4 लाख रुपए, लेकिन अब तो 1 साल पुरानी हो गई। तो आपके फ्रेंड ने आपको दिया, ये लो इस कार को जाके बेच दो और इस कार का कॉस्ट आप रखना 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख रुपए में आपको ये कार बेच दो, क्योंकि मेरी माता जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इस कार को तुम जाके बेच दो। अब आप देख रहे हो कि हाँ भाई कार तो काफ़ी ज़्यादा नया है, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ ना, मैं 2.5 लाख के बजाय मैं इसे 3 लाख में बेच देता हूँ। इससे क्या होगा कि 50,000 आपको भी बेनिफिट हो गया। तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से वो कार ली 2.5 लाख रुपए में, लेकिन आपने वो कार क्या की, आपने वो कार 3 लाख रुपए में बेच दी। तो यहाँ पे क्या है, आपका भी पर्सनल उसमें मोटिव रहा था कि नहीं? आपका भी पर्सनल कुछ रहा, हाँ भाई मुझे भी प्रॉफिट हो गई, साथ ही साथ मेरे फ्रेंड को भी 2.5 लाख रुपए मिल गए। तो यही है टू हैव एन पर्सनल एजेंडा और हिडन मोटिव फॉर डूइंग समथिंग। आप कोई काम कर रहे हो, आपका जब तक उसके अंदर आपका कुछ स्वार्थ है, ठीक है, यही है टू हैव अ पर्सनल एजेंडा और मोटिव फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो तो भाई उसमें पीछे कुछ रीज़न, तभी आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू। अब ये आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो गई, मान कर चलो कि कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, वो बेसिकली एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, ठीक है, और उसने क्या किया, गलती से सिविल सर्विसेज का फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, अब कोई एसएससी का बच्चा, एसएससी सीजीएल जहाँ पे मैथ्स आते हैं, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और थोड़े बहुत आपके जीके जीएस वगैरह आते हैं, अब वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाकर बैठ गया। अब क्या होता है ना, अचानक वो उस एग्जामिनेशन को, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स को वो क्रैक कर लेता है। तो ये क्या एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ही हुई ना भाई। कोई एसएससी का बच्चा यूपीएससी क्रैक कैसे कर लेगा? अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड टाइप का चीज़ हो जाता है तो वहाँ पे इडियम्स कौन सा यूज होगा? वहाँ पे इडियम्स यूज होगा आउट ऑफ द ब्लू, मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। उस बंदे ने सोचा ही नहीं था और वो हो भी गया, अनएक्सपेक्टेड था, वो जान रहा था कि वो फेल करेगा ही, लेकिन फॉर्चुनेटली
वो पास कर गया, तो ये क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था। ठीक है, तो वही इसका मतलब हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो, आप क्या हो गई, आप गलती से आपने एक एग्जामिनेशन दिया, एमटीएस का आपने एग्जामिनेशन 2023 वाला दिया, अचानक आप वो फेल कर जाते हो, तो आप क्या है, एकदम गुस्से में हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, कैसे मैं एग्ज़ाम फेल कर गया, ये हो गया, वो हो गया, दिस दैट। और उसी गुस्से में आपने क्या किया ना, आपने मार्केट से ऐसे ऐसे टीचर्स की बुक खरीद ली जाके, मतलब जिसको खुद नहीं पढ़ाने आ रहा है लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, और उसके बुक से आप पढ़ के क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो क्या है, अचानक आप आए घर पे, आपने उस बुक को उठाई, आपने तुरंत क्या क्या, कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो क्या है यहाँ पर, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, कबाड़ी वाले को जाके बेच दिया। ठीक है, आप एकदम गुस्से में हो, आपके फ्रेंड ने आके बोला भाई मुझे ना आज 200 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, 200 रुपये की ज़रूरत है, आपने सोचा ही नहीं, वो उसने मांगा 200, आपने क्या कि 1000 रुपये उसको दे दिया। आप गुस्से में हो, एक तो ऑलरेडी आप गुस्से में हो, आपके फ्रेंड ने आके बोला ले जाओ जाओ, लो 1000 रुपये, जाओ तुम भी खुश रहो। तो ये क्या हो गया आपका, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग। भाई आपको 200 रुपये देने थे, आपने 1000 रुपये दे दिए। आपके बड़े जो होंगे ना, आप जैसे मान कर चलो कि आप अगर छोटे हो, तो आपके जो बड़े होते हैं ना, उनका हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत गुस्से में हो, अगर आपकी माता जी, अगर आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, तू ये मेरे लिए सामान मार्केट से ले आ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, या फिर मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है थोड़ा, तो आप चिल्ला के जाकर बोलते हो अपने माता पिता को, नहीं लाऊंगा मैं, आपको जो करना है करो, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। तो ये क्या है, आप बिना सोचे समझे, आप अपने गुस्से के कारण आपने अपने माता पिता को डांट दिया। तो ये क्या है आपका, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, आपने अपने गुस्से में क्या किया, अपने माता पिता को डांट दिया। तो ये गलत बात है ना, ये तो नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को कोई डांटता है क्या, नहीं। तो यही है इसका मतलब क्या, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये होता है टू रिवील अ सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट। मान कर चलो कि आपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, आप एएसओ की पोस्ट पर हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक है, आपको वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई। ठीक है, और आपने क्या किया, उससे शादी कर लिया। ठीक है, आपको एक लड़की पसंद आ गई और आपने क्या किया, उससे शादी कर ली, और वो भी सेम पोजीशन पे, सेम डेजिग्नेशन पे वो भी है। और आपने अपने फ्रेंड को बता दिया कि भाई मैंने तो शादी कर ली है, लेकिन मैंने अपने घर वाले को नहीं बताया अभी तक, मैंने अपने घर वाले को नहीं बताया अभी तक इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका फ्रेंड माता पिता को, अगर आपके माता पिता को अगर बता देता, आपके पापा को बता देता है फ़ोन पे कि हाँ भाई इस अभिषेक ने इस लड़की से शादी कर ली, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या, आपने बोला था, आपने अपने फ्रेंड को कहा था कि भाई तू ये सीक्रेट को ना किसी को बताना मत, मैं बाद में खुद कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद मैं खुद ही बता दूंगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके माता पिता को बता दिया। तो इसका मतलब क्या, ये जो सीक्रेट है आपके फ्रेंड का, जो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड का सीक्रेट उसके माता पिता को बता दिया, तो ये गलत है ना। तो यही है इसका मतलब, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को आपने रिवील कर दिया अपने फ्रेंड का। ठीक है, दैट शिप हैज सेल्ड, दैट शिप हैज सेल्ड, इसका मतलब क्या हो गया, टू लेट टू डू समथिंग, चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई काम आपको करना था लेकिन आपने वो किया ही नहीं। मान कर चलो आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में आपके करंट अफेयर्स और इंग्लिश आते हैं। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन अगर मान कर चलो 15 जून को होने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो, 10 जून तक आपने क्या किया, कंप्लीटली खाली मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा,
और 5 दिन जो आपके पास 4 या 5 दिन है तो उसमें आप क्या करो, अब अचानक आपको याद आता है कि हाँ अरे हमको तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना था, इंग्लिश भी अच्छे तरीके से पढ़ना था। तो इसका मतलब क्या, अब भाई टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, अब आप नहीं कर सकते। 5 दिन के अंदर आप महारथी नहीं बन सकते इंग्लिश में और करंट अफेयर्स में। तो इसका मतलब क्या है, दैट शिप हैज़ ऑलरेडी बीन सेल्ड, ये शिप ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। टू लेट टू डू समथिंग, ये काफ़ी लेट हो गया ना भाई, लेट हो गया, तो यही है इसका मतलब। तो मैंने आपको आज के वीडियो में टोटल 5 ईडियम्स बताएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत ही अच्छे रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और आपको ईडियम्स इतना मतलब इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकोगे। मैं ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब तक आप कोई भी चीज़ को जोड़ोगे नहीं ना, तब तक आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे, उस चीज़ को याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको रूबरू करवाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।